जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम दंगल के नाम से जो है यह एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि मात्र जो है 2 से 3 दिन में जो है आप पढ़ करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपको हर एक प्रकार का कंसेप्ट क्लियर होगा इस दंगल सीरीज में, यानी कि एग्जाम दंगल। और ये याद रखिएगा, जितने भी लोग जो हैं 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मात्र इंटर के एग्जाम में 2 से 3 दिन ही बचा हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ से जो है तैयारी करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम दंगल। और यह सब्जेक्ट है कौन सा? हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। आपको बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर करने को मिल चलिए, बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। और एक नई जोश, एक नई जुनून, एक नई ऊर्जा के साथ जो है आप अपने आप को परीक्षा में जो है अपने आप को जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके परीक्षा में कॉपी लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री के लिए है एग्जाम दंगल। हम लोग अभी हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद जो है एग्जाम दंगल के ही नाम से सीरीज आएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके बाद जो है ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सभी आर्ट्स विषय के लिए। तो आप जो है बेफिक्र होकर के आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए। और एग्जाम दंगल सीरीज ये है कि मात्र जो है 2 से 3 दिन में जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपको एग्जाम में जो है टोटल कितने प्रश्न बनाने होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव की यदि हम लोग बात करें तो मिलते आपको कितने हैं? 100 प्रश्न। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न। लेकिन बनाना कितना होता है? 50 प्रश्न। बनाना कितना होता है? तो 50 प्रश्न, समझ गए। और ज्योग्राफी में छोड़ करके यह हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए। तो चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर मंगल पांडे सोच रहे हैं उनका सही हो जाएगा। मंगल पांडे क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? बताइए, कानपुर में विद्रोही के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर नाना साहब को सोच रहे हैं उनका आंसर सही है, उनका आंसर सही है। आप लोग जो है डेली सुबह में 6 बजे जुड़ करके, वैसे तो ये कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम लोग सुबह में 6 बजे से ही स्टार्ट कर दिए हैं। और फिर दिन में जो है बीच बीच में आपको जो है ये क्लास आती रहेंगी। तो एक बार जो है सभी लोग जो है इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है क्लास जब भी हम ले तो यह नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बहुत धमाकेदार तरीके से अपने तैयारी को कर सके। चलिए, तो याद रखिए, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है कि रानी लक्ष्मीबाई के, अभी जो है हम 50 प्रश्न चलेंगे। कितना प्रश्न? 50 प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह बात बोला था किसने? बताइए। ह्यूरोज ने। किसने? ह्यूरोज ने। रुकना नहीं है, क्लास में आप लोगों को चलते रहना है। याद रखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भैया? तो ये सभी लोग जानते हैं, अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, 1848 से लेकर के 1856 तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन इसके जस्ट बाद 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आ गया। और इसके 1 साल के बाद जो है 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हो गया। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? जब भी बिहार करके पूछेगा तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह। जब भी पटना करके पूछेगा तो याद रखिएगा पीर अली साहब। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई भैया? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। बहुत मस्त प्रश्न है। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? तो आप लोगों को मालूम है कि 1818 में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म है और 1883 में इनकी मृत्यु है। और यह लड़ाई जो है, यह गद्दर जो है, यह युद्ध जो है, युद्ध तो नहीं लेकिन ये तरीके से आप कह सकते हैं, यह लड़ाई जो है 1857 का है, यह विद्रोह जो है 1857 का है। तो याद रखिएगा, इस बीच जो है कार्ल मार्क्स जो है 1857 के गदर को देख रहे हैं और तभी उन्होंने कहा यह
गद्दर जो है 1857 का ये क्रांति है, तो यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है, अभी आपको बताएं, जब भी बिहार करके पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह, और पटना करके पूछेगा तो पीर अली साहब। यानी कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली साहब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो याद रखिएगा किसे? बहादुर शाह जफर को। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? तो आप लोगों को याद होगा बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये सभी लोग जानते हैं किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बहादुर शाह जफर के। किनके? बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? तो ये सभी लोग जानते हैं बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर के कहाँ भेज दिया गया था? कहाँ भेज दिया गया था? तो याद रखिएगा रंगून, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अभी आपको बताएं कौन? बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वैसे तो आप देखिएगा तो बहुत सारे कारण थे, धार्मिक कारण थे, है कि नहीं, आर्थिक कारण थे, लेकिन इसमें तत्कालिक कारण का जब भी बात करेगा तो चर्बी वाला कारतूस। आप लोगों को याद होगा मंगल पांडे, याद है ना? अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जब भी बिहार करके पूछेगा या जगदीशपुर करके पूछेगा तो याद रखिएगा कौन? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मनु भी था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए? तो नेपाल जाने वाले में नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, तो इसीलिए याद रखिएगा ये दोनों यानी कि ए और बी हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध जो है किससे है? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी से है, लॉर्ड डलहौजी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1800 भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था, और इसी बीच 1853 में जो है उसके समय में जो है रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। 1853 हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो 1857 की लड़ाई को देख करके महारानी विक्टोरिया ने 1 साल के बाद जो है अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं उनका सही हो जाएगा 1858 में, क्योंकि 1857 में लड़ाई हुई और 1 साल के बाद 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनको जो है रंगून जो है भेज दिया गया था, और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई, रंगून यानी कि बर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? बताइए भैया, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को किसने मार डाला? तो याद रखिएगा हडसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यह 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 25 हो गया। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उस राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो ये सभी लोग जानते हैं उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र, याद रखिएगा W और C से व्योमेश चंद्र और बी से बनर्जी, समझ गए ना? WC बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो ये सभी लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, लेकिन फिर इसको 1911 में रद्द कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो बहुत आसान प्रश्न है। स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? किसे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये बात बोले थे गांधी जी बोले थे, गांधी जी बोले थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जो आप दंगल, एग्जाम दंगल देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जो है फायदेमंद का चीज है, बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए आप सभी लोग जो है इस दंगल सीरीज को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम दंगल सीरीज में जो है क्लास जो है एक दिन में 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो बहुत शानदार तरीके से आपका तैयारी होगा। तो क्लास कब आ जाए इसके नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था? कौन सा छात्र जो है पाकिस्तान का नाम दिया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी आप लोगों को बताएं 1906 में। कब? 1906 में। महात्मा गांधी का जन्म तो एगो छोटी चुकन लड़का जानता है, 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रथम जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और द्वितीय जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो याद रखिएगा, प्रथम पूछा है कि द्वितीय, तो याद रखिएगा द्वितीय कब प्रारंभ हुई भैया? तो 1939 में। कब? 1939 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं 1885। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? कब वापस लौटे थे? 1915 में। 1915 में, और 1915 में ही साबरमती आश्रम का जो है उन्होंने स्थापना भी किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा चंपारण। ठीक है, जब भी भारत में पूछेगा तो चंपारण, जब भी वर्ल्ड में पूछेगा तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, चंपारण में 1917 में। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया? तो ये भी तो गांधी जी ही दिए, समझ गए ना, ये भी क्या दिए? गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो अभी आपको बताएं चंपारण। कब? 1917 में। कब? 1917 में। ये क्लास जो है चंपारण की धरती मोतिहारी से ही ली जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? कौन सा? वह आंदोलन का नाम क्या है? तो 1930 का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रुकना नहीं है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तभी आपको बताएं असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। किनके? राजकुमार शुक्ल के। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया, और कहाँ? दांडी में कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके याद रखिएगा इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था, और तभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्रथम में तो गए नहीं, और द्वितीय में जाकर के इन्होंने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है भैया? तो याद रखिएगा सभी लोग जानते हैं गुजरात में है, समझ गए ना, गुजरात में क्या है? तो दांडी है। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण बिहार में है। कहाँ? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? तो ये सभी लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह को, जानते हैं क्या कहा था? अरे तुम पागल हो कि अपने फांसी से नहीं डर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये शरीर पर जितने भी खून के गुच्छे हैं, ये शरीर पर जितने भी खून के गुच्छे हैं, ये फूलों के क्या है? ये शरीर पर जितने भी जख्म है, ये सारे फूल,
ये सारे के सारे जो है खून के गुच्छे हैं। ये शरीर पर जो भी जख्म तुम दे रहे हो, जितना हमें तड़पा रहे हो, मार रहे हो, ये सारे के सारे खून के गुच्छे हैं। हम पागल भले ही हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। तो ये भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, ये जो है सभी लोगों को, यानी तीनों लोगों को जो है एक साथ फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा कि यह एग्जाम दंगल जो है, जितने भी लोग जो है इंटर 2026 दे रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट है, आपके लिए एग्जाम में बहुत यहाँ पर हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, इस एग्जाम दंगल सीरीज से जुड़िए, और मात्र जो है 2 से 3 दिन में जो है पूरा का पूरा जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है, जैसे हिस्ट्री को जो हम लोग 1 से 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस को 1 से 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स को 1 से 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है ज्योग्राफी को भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट करके एकदम जो है आपको एक मैराथन मिला देंगे। 1 से 2 दिन के अंदर मैराथन भी हम लोग चलेंगे, तो बहुत आपके लिए हेल्प होगा। जल्दी से इस क्लास को जो है अपने दोस्तों तक, मित्रों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए, और एग्जाम दंगल सीरीज से जुड़ना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।